हम और क्या कर सकते हैं और आगे क्या हो सकता है। फिर ईश्वर परमात्मा की सारी बातें सांत्वना की, कोरी सांत्वना की बातें हैं और झूठी हैं, क्योंकि जीवन के परम सत्य चाहे कितने ही नग्न हो उन्हें जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो ये जान लेनी जरूरी है कि मनुष्य का जन्म सेक्स से होता है, मनुष्य का सारा व्यक्तित्व सेक्स के अणुओं से बना हुआ है, मनुष्य का सारा प्राण सेक्स की ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा, ये जो काम की ऊर्जा है, ये जो सेक्स एनर्जी है, ये क्या है? ये क्यों हमारे जीवन को इतने जोर से आंदोलित करती, क्यों हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती? क्यों हम घूम घूम कर सेक्स के आसपास इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं और समाप्त हो जाते हैं? कौन सा आकर्षण है इसका? हजारों साल से ऋषि मुनि इंकार कर रहे हैं, लेकिन आदमी प्रभावित नहीं हुआ मालूम पड़ता। हजारों साल से वे कह रहे हैं कि मुख मोड़ लो इससे, दूर हट जाओ इससे, सेक्स की कल्पना और कामना छोड़ दो, चित्त से निकाल डालो ये सारे सपने। लेकिन आदमी के चित्त से ये सपने निकले नहीं, निकल भी नहीं सकते हैं इस बात की। बल्कि मैं तो इतना हैरान हुआ हूं, इतना हैरान हुआ हूं, मैं वैश्याओं से भी मिला हूं, लेकिन वैश्याओं ने मुझसे सेक्स की बात नहीं की। उन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध में पूछताछ की। और मैं साधु सन्यासियों से भी मिलता हूं, वे जब भी अकेले में मिलते हैं तो सिवाय सेक्स के और किसी बात के संबंध में पूछताछ नहीं करते। मैं बहुत हैरान हुआ, मैं हैरान हुआ हूं इस बात को जानकर कि साधु सन्यासियों को जो निरंतर इसके विरोध में बोल रहे हैं, वे खुद भी चित्त के तल पर वहीं ग्रसित हैं, वहीं परेशान। तो जनता में आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन भीतर उनके भी समस्या वही होगी भी, स्वाभाविक है, क्योंकि हमने उस समस्या को समझने की ही चेष्टा नहीं की है। हमने उस ऊर्जा के नियम भी नहीं जानने चाहे, और हमने कभी ये भी नहीं पूछा कि मनुष्य का इतना आकर्षण क्यों है, कौन सिखाता है सेक्स आपको? सारी दुनिया तो सिखाने के विरोध में सारे उपाय करती है। माँ बाप चेष्टा करते हैं कि बच्चे को पता न चल जाए, शिक्षक चेष्टा करते हैं, धर्मशास्त्र चेष्टा करते हैं, कहीं कोई स्कूल नहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन आदमी अचानक एक दिन पाता है कि सारे प्राण काम की आतुरता से भर गए। ये कैसे हो जाता है? बिना सिखाए ये कैसे हो जाता है? सत्य की शिक्षा दी जाती है, प्रेम की शिक्षा दी जाती है, उसका तो कोई पता नहीं चलता। इस सेक्स का इतना प्रबल आकर्षण, इतना नैसर्गिक केंद्र क्या है? जरूर इसमें कोई रहस्य है और इसे समझना जरूरी है, तो शायद हम इससे मुक्त भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि मनुष्य के प्राणों में सेक्स का जो आकर्षण है वो वस्तुतः सेक्स का आकर्षण नहीं है। मनुष्य के प्राणों में जो काम वासना है वो वस्तुतः काम की वासना नहीं है। इसलिए हर आदमी काम के कृत्य के बाद पछताता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, सोचता है कि इससे मुक्त हो जाऊं, ये क्या है? लेकिन शायद आकर्षण कोई दूसरा है, और वो आकर्षण बहुत रिलीजियस, बहुत धार्मिक अर्थ रखता है। वो आकर्षण ये है कि मनुष्य के सामान्य जीवन में सिवाय सेक्स की अनुभूति के वो कभी भी अपने गहरे से गहरे प्राणों में नहीं उतर पाता, और किसी क्षण में कभी गहरे नहीं उतरता। दुकान करता है, धंधा करता है, यश कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन एक अनुभव काम का, संभोग का उसे गहरे से गहरे ले जाता है। और उसकी गहराई में दो घटनाएं घटती। एक, संभोग के अनुभव में अहंकार विसर्जित हो जाता है, इगोलेसनेस पैदा हो जाता है। एक क्षण के लिए अहंकार नहीं रह जाता, एक क्षण को ये याद भी नहीं रह जाता कि मैं हूं। क्या आपको पता है, धर्म के श्रेष्ठतम अनुभव में मैं बिल्कुल मिट जाता, अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता। सेक्स के अनुभव में क्षण भर को अहंकार मिटता, लगता है कि हूं या नहीं। एक क्षण को विलीन हो जाता है मेरापन का भाव। दूसरी घटना घटती है, एक क्षण के लिए समय मिट जाता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती। जीसस ने कहा है
समाधि के संबंध में देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समाधि का जो अनुभव है वहां समय नहीं रह जाता, वो कालातीत है। समय बिल्कुल विलीन हो जाता है, न कोई अतीत है न कोई भविष्य, शुद्ध वर्तमान रह जाता है। सेक्स के अनुभव में ये दूसरी घटना घटती है, न कोई अतीत रह जाता न कोई भविष्य, समय मिट जाता है। एक क्षण के लिए समय विलीन हो जाता। ये धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस। ये दो तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी सेक्स की तरफ आतुर होता है और पागल होता है। वो आतुरता स्त्री के शरीर के लिए नहीं है पुरुष की, न पुरुष के शरीर के लिए स्त्री की है। वो आतुरता शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो आतुरता किसी और ही बात के लिए, वो आतुरता है अहंकार शून्यता का अनुभव, समय शून्यता का अनुभव। लेकिन समय शून्य और अहंकार शून्य होने के लिए आतुरता क्यों है? क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है आत्मा की झलक उपलब्ध होती है, जैसे ही समय मिटता है परमात्मा की झलक उपलब्ध होती है। एक क्षण को होती है ये घटना, लेकिन उस एक क्षण के लिए आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछताता है बाद में कि शक्ति छीन हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ, और उसे पता है कि शक्ति जितनी छीन होती मौत उतनी करीब आती। कुछ पशुओं में तो एक ही संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती, कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं और संभोग करते ही करते समाप्त हो जाते हैं। अफ्रीका में एक मकड़ा होता है, वो एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता, इतनी ऊर्जा क्षीण हो जाती। मनुष्य को यह अनुभव में आ गया बहुत पहले कि सेक्स का अनुभव शक्ति को क्षीण करता है, जीवन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे मौत करीब आती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ घड़ियों के बाद फिर वही आतुरता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना जरूरी। सेक्स की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाए तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम न देख पाए तो हम सेक्स में ही जिएंगे और मर जाएंगे। उस अनुभव को अगर हम देख पाए, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती, बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, एक वो सेक्स से अतीत है, ट्रांसेंड करती है, पार से आती। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन जो लोग सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते, वे अनुभव को समझ भी नहीं पाते कि वो अनुभव क्या है। वे कभी ये ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए, और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 1000 रुपए खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता हो और कल हम उसे बता दें कि रुपए खोने की कोई जरूरत नहीं, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी हैं, तुम चलो इस रास्ते से और उस अनुभव को पालो, तो फिर वो 1000 रुपए खो के उस अनुभव को खरीदने बाजार में नहीं जाएगा। सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वो अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी का चित्त सेक्स की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है, उसका चित्त एक नई दिशा लेना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं, जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो बहुत महंगा अनुभव है, वो अति महंगा अनुभव है।
और दूसरे कारण है कि वो अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण को झलक मिलेगी और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते। एक क्षण को किसी लोक में उठ जाते हैं, किसी गहराई पर, किसी पीक एक्सपीरियंस पर, किसी शिखर पर पहुंचना होता है और हम पहुंच भी नहीं पाते और वापस गिर जाते, जैसे समुद्र की एक लहर आकाश में उठती, उठ भी नहीं पाती, पहुंच भी नहीं पाती हवाओं में, सिर उठा भी नहीं पाती और गिरना शुरू हो जाता। ठीक हमारा सेक्स का अनुभव, बार बार शक्ति को इकट्ठा करके हम उठने की चेष्टा करते हैं किसी गहरी जगत में, किसी ऊंचे जगत में। एक क्षण को हम उठ भी नहीं पाते और सब लहर बिखर जाती है, हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते और उतनी शक्ति और ऊर्जा को गंवा देते। लेकिन अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाए, जम जाए और बर्फ हो जाए, तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी का चित्त जब तक सेक्स के तरलता में बहता है, तब तक वापस उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। सारा जीवन यही करता है। और जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है, ईगोलेसनेस के लिए अहंकार शून्य हो जाए, मैं आत्मा को जान लूं, समय मिट जाए और मैं उसको जान लूं जो इटर्नल है, जो टाइमलेस है, उसको जान लूं जो समय के बाहर है, अनंत और अनादि है। उसे जानने की चेष्टा में सारा जगत सेक्स के केंद्र पर घूमता रहता है। लेकिन अगर हम इस घटना के विरोध में खड़े हो जाएं सिर्फ, तो क्या होगा? तो क्या हम उस अनुभव को पालेंगे जो सेक्स से एक झलक की तरह दिखाई पड़ता? नहीं। अगर हम सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो सेक्स ही हमारी चेतना का केंद्र बन जाता। हम सेक्स से मुक्त नहीं होते, उससे बंध जाते। वो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम शुरू कर देते। फिर हम उससे बंध गए, फिर हम भागने की कोशिश करते हैं और जितनी हम कोशिश करते हैं उतने ही बंधते चले जाते। एक आदमी बीमार था और बीमारी कुछ उसे ऐसी थी कि दिन रात उसे भूख लगती थी। सच तो यह है उसे बीमारी कुछ भी ना थी। भोजन के संबंध में उसने कुछ विरोध की किताबें पढ़ ली थी। उसने पढ़ लिया था कि भोजन पाप है, उपवास पुण्य, कुछ भी खाना हिंसा करना है। जितना वो ये सोचने लगा कि भोजन करना पाप है, उतना ही भूख को दबाने लगा। जितनी भूख को दबाने लगा उतनी भूख असर्ट करने लगी, जोर से प्रकट होने लगी। तो वो 2-4 दिन उपवास करता था और एक दिन पागल की तरह कुछ भी खा जाता था। जब कुछ भी खा लेता था तो बहुत दुखी होता था, क्योंकि फिर खाने तकलीफ झेलनी पड़ती थी। फिर पश्चाताप में 2-4 दिन उपवास करता था और फिर कुछ नहीं खाता। आखिर उसने तय किया कि ये घर रहते हुए नहीं हो सकेगा, ठीक, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। वो पहाड़ पर गया, एक हिल स्टेशन पर जाकर एक कमरे में रहा। घर के लोग भी परेशान हो गए। उसकी पत्नी ने ये सोचकर कि शायद वो पहाड़ पर अब जाके भोजन की बीमारी से मुक्त हो जाएगा, उसने खुशी में बहुत से फूल उसे पहाड़ पर भिजवाए कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम शायद पहाड़ से अब स्वस्थ होकर वापस लौटोगे। मैं शुभकामना के रूप में ये फूल तुम्हें भेज रही हूं। उस आदमी का वापस तार आया। उसने तार में लिखा, मेनी थैंक्स फॉर द फ्लावर्स, दे आर सो डिलीशियस। उसने तार क्या कि बहुत धन्यवाद फूलों के लिए, बड़े स्वादिष्ट है। वो फूलों को खा गया वहां पहाड़ पर जो फूल उसको भेजे गए। अब कोई आदमी फूलों को खाएगा इसका हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी भोजन से लड़ाई शुरू कर देगा वो फूलों को खा सकता है। आदमी सेक्स से लड़ाई शुरू किया और उसने क्या क्या सेक्स के नाम पर खाया, इसका आपने कभी हिसाब लगाया? आदमी को छोड़कर, सभ्य आदमी को छोड़कर होमोसेक्सुअलिटी कहीं है?
जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है कि होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज भी हो सकती, कि पुरुष और पुरुष के साथ संभोग कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये कल्पना के बाहर है। मैं आदिवासियों के पास रहा हूं और उनसे मैंने कहा कि सब लोग इस तरह भी करते हैं। वो कहने लगे हमारे विश्वास के बाहर है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अमेरिका में उन्होंने आंकड़े निकाले हैं, 35% लोग होमोसेक्सुअल, और बेल्जियम और स्वीडन और हालैंड में होमोसेक्सुअल्स के क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, अखबार निकलते हैं, और वो सरकार से ये दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 40% लोग जिसको मानते हैं, तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हमला है ये आपका। हम तो मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, इसलिए हमको हक होना चाहिए। वही कल्पना नहीं कर सकता कि ये होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हो गई। सेक्स के बाबत लड़ाई का ये परिणाम है।